नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। लगातार वर्षा से आयल बाढ़ आ भूस्खलन से 6 गोटे के जान गेल। सरकार से पुष्टि, 7 गोटे बेपत्ता, 13 गोटे घायल। लगातार के वर्षा के कारण विभिन्न स्थान डुबान में जनजीवन कष्टकर बनल। धनुषा कमला नदी क्षेत्र आसपास अलर्ट जारी। कोसी के सेहो जलस्तर बढ़ल, सतर्क रह प्रशासन के अपील। वर्षा से प्रभावित के उद्धार आ राहत के काज में जुटा माथत के निकाय के प्रधानमंत्री ओली के निर्देशन। आरक्षण विरोधी रहल मंत्री पंडित पर आदिवासी जनजाति के आक्रोश। मंत्री सहभागी कार्यक्रम स्थल में नाराबाजी आ कारी झंडा देखाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। लगातार वर्षा के कारण घर देवाल खसला से काठमांडू के मूल पानी में 3 गोटे के मृत्यु भेल। शुक्र दिन देवाल खसला से 12 घर भक कागेश्वरी नगरपालिका रहित आयल 23 वर्षक नीतू यादव, 35 वर्षक शर्मिला यादव आ 10 वर्षक कुंदन यादव के मृत्यु भेल। ओ सब एक ही परिवार के सदस्य रहल, पुलिस जनौलक। एहि बीच कलंकी से 1 गोटे बेपत्ता भेल। बल्खु नदी में दहाक आयल गैस सिलिंडर पकड़ पाइन में कूदल विनोद चौधरी बेपत्ता भेल, पुलिस जनौलक। पर्सा के परसागरी नगरपालिका में बाढ़ में दहाक एकटा बालक के मृत्यु भेल। शुक्र दिन परसागरी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 10 वर्षक निखिल पटेल के मृत्यु भेल। सिंग्याही नदी में आयल बाढ़ में दहाक आयल जारैन जम्मा कर रहल समय में बाढ़ में दहा गेल, पुलिस जनौलक। तहिना मकवानपुर में विद्यालय से घुरैत काल एकटा बालिका के नदी में दहेला से जान गेल बताओल गेल। मकवानपुर में पड़े वाला महावीर नदी में दहाक थाह नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के 12 वर्षक संजना बलामी के जान गेल। महोत्तरी के रातो खोला में आयल बाढ़ से एक वृद्ध के दहाक ल गेल बताओल गेल। शुक्र दिन बलवा नगरपालिका 2 के 70 वर्षक हनीफ बैठा के बहाक ल गेल बताओल गेल। बरसात के कारण रातो खोला में आयल बाढ़ बैठा के बहाक ल गेल, जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक। घास काटब वन में गेल समय नदी पार करैत काल नदी बहाक ल गेल, पुलिस जनौलक। लगातार भ रहल बरसात के कारण जनकपुर धाम सहित मधेशक विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी एवं धनुषाक सदरमुकाम जनकपुर धाम में बृहस्पति के रात से भ रहल वर्षा के पाइन निकास होब नहीं सकला से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान सब सेहो डुबान में पड़ल। ऐतिहासिक 12 बीघा रंगभूमि मैदान, जनकपुर अंचल अस्पताल, जनकपुर धाम विमानस्थल, जिला प्रहरी कार्यालय, जिला हुलाक कार्यालय, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, प्रदेश नंबर 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय परिसर लगायत के स्थान जलमग्न भेल। बरसात के पाइन निकास के उचित प्रबंध होब नहीं सकला से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका विभिन्न स्थान में घर घर में पाइन समेत पैसल। लेकिन ये पहले पानी के निकास चले पोखरी के तो वर्षा हो पानी निकल के चला असर नहीं पड़े था। लेकिन ये रोड बनला के बाद में पोखर के पानी के निकास नहीं दिला के कारण हम सब डुबान में पड़ गए। विद्यार्थी के तो ये समस्या सब कि पढ़ो बेर में एना अबै से, मतलब आब केहनो भेले तो कोचिंग छुट्टी नहीं दै छै, स्कूल सब छुट्टी नहीं होइ छै। आ तहन आब केहनो में तो विद्यार्थी के आबि जाय पर कते ठामन खदिया खुदिया रहे छै, तो वहू में विद्यार्थी सब खसि के तेना कपड़ा लत्ता भीजल रहल, तो आब नहीं घर जाओ नहीं कोचिंग में जा सकल, ओहन कपड़ा लत्ता भीजल ल के तब एहन समस्या सब देखा पड़े छै। तहिना जनकपुर धामक 0 माइल स्थित फल फूल मंडी में सेहो पाइन पैस गेल। फल फूल मंडी में पाइन पैसला से लाखों के फल फूल नष्ट भेल बताओल गेल। नाश भइसकेको छ, लाखौं करोडको सामानहरू, त्यो पुरा आँपहरू, पुरा स्याउहरू पुरा नाश भइसकेको छ हैन। पुरा खाता भई यताउति पुरा कपी सोपी जे चीज थियो पुरा सबै खराब भइसकेको छ हैन। एउटा पनि बाँच्ने कुनै खाले छैन। शुक्र दिन सेहो बरसात के क्रम जारी रहला से स्थानीयवासी के जनजीवन कष्टकर बनल। डुबान में रहल स्थान में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, नेपाली सेना संगे उपमहानगरपालिका के सहयोग में पाइन निकास के काज जारी रहल। एहि बीच मौसम पूर्वानुमान महाशाखा देश के 25टा जिला में सप्ताह भर मेघ गर्जन सहित वर्षा हेबाक संभावना रहल जनौलक। महाशाखा 25टा जिला में कहियो हल्का, कहियो मध्यम तो कहियो भारी वर्षा के अवस्था रहल जनौलक। भारी वर्षा से पूर्वी मध्य क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र आ तटीय क्षेत्र में बेसी प्रभाव पड़ला से उच्च सतर्कता अपनाब सेहो आग्रह कयल गेल छै। पाइन के निकास पर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समय में ध्यान नहीं दिला से सर्वसाधारण के घर सब में एखन पानी घुसल आ डुबान भ गेल। जनकपुर वासी के घर के संगे विभिन्न सार्वजनिक महत्व के स्थान सब सेहो जलमग्न भ गेल। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द,
दू दिन से काल्हि आइ जनकपुर धाम में आई सब तेर पानि पड़ि रहल छै। बहुत दिन से पानि के इंतजार छलै, से इंतजार पूरा भऽ गेलै, लेकिन एहि पानि के निकासा के द्वार जनकपुर धाम में नहीं भऽ रहल है। ई देख सकै छियै तऽ अखन रामानंद चौक के दृश्य कोन तरीका के दृश्य छै जे आदमी सबके रामानंद चौके पर खास कऽ कऽ जानकी मंदिर जाय वाला रास्ता में अपने के कोन तरह पानि जमि गेल छै, पानि निकासा के द्वार नहीं भेट रहल छै, से अवस्था छै। एतऽ विकास के बहुत बात होइ छै, लेकिन जहन जे हल्का पानि पड़ि जाइ छै, काल्हि राति आइ राति भरि पानि पड़ि गेलै तऽ ई अवस्था जनकपुर धाम में भऽ रहल छै। से अखन जे वर्तमान अवस्था रामानंद चौक के अछि से अपने सब देख रहल छी जे कोन तरह गाड़ी सब आबऽ जाय में, तकर बाद में पैदल यात्री सबके सेहो जाय में कोन तरह असुविधा भऽ रहल छै, से ओहि तरफ देख सकै छी। दर्शक बिंदु अखन हम सब चले आयल छी जनकपुर धाम के 12 बीघा में, जो बहुत प्रचलित 12 बीघा के वर्तमान अवस्था अपने सब देख सक रहल छी। पूरे पानि खचाखच भरि गेल छै, आदमी सब हेल के जाय बाध्य भऽ गेल छै। कोन तरह आदमी सब क्रॉस कर रहल छै 12 बीघा के, से अवस्था देखियो। एमे पानी पड़ि गेलै, बहुते समस्या भऽ गेलै, एमे गाड़ी लऽ के नहीं जा रहल सकै छी ना, फंस जाए गाड़ी। एक बाजी लऽ के हम गेल छलिए भोर में, फंस जाए। तहिना जनकपुर के जे अंचल अस्पताल में अखन हम सब चलि आयल छी। जनकपुर अंचल अस्पताल में सेहो पानि भरि गेल छै, जेना अपने सब देख सकै छी। बहुत बड़ा समस्या है, अतबे समस्या नहीं, हॉस्पिटल के अत्यंत बुरा अवस्था है सफाई के। हॉस्पिटल तो बंद छन्, खोइ हॉस्पिटल के व्यवस्था छैन यहाँ। तो एतऽ देख सकै छी वार्ड नंबर 4 में कोन तरह सड़क के क्रॉस कऽ के पानि जा रहल छै। एकर कमी कमजोरी छै सर, सरकार के रोड उड नहीं बना रहा, सब रुकल है। ये सब के कमी कमजोरी है, भ्रष्टाचारी नेता सहित हमरा जनता के कमजोरी है। आदरणीय दर्शक बिंदु ई देखलिए जनकपुर धाम वार्ड 4 में कोन तरह समस्या भऽ रहल छै, खास कऽ के नाला वाला बात आबि रहल छै। दर्शक बिंदु 4 नंबर वार्ड में कोन तरह घर में पानि पैस गेल छै, उनका से बात कर रहल छी। की नाम भेलै सर अपने? हमर विजय शाह नाम भए गेल। की अवस्था छै सर? घर के अवस्था चौकी पर सुतल छली, वहू पर पानि चढ़ि गेलै। नगर पालिका के आदमी सब साफ अथी भऽ गेल छै। आइ हम सब ओहन देवाल देली, वहू पर अवरोध करल गेलै, वो सब कि नहीं दियो अहाँ सब अथी में पोखरी सब है या है वहाँ है, पोखरी के सौंदर्यकरण होते या कथी होते, लेकिन हमरा सबके घर में पानि आबि रहल है, वहू से मतलब अथी निकलि रहल है। हम सब अपनो से करऽ चाह रहल छी, तहू से सबके काम उम करला, खाना उना बनबला, हर एक चीज लागी ये दिक्कत हुई कि ई कंप्लेन के लिए के बारे में कंप्लेन कइने छली तो वार्ड अध्यक्ष सब कोई नहीं सुनै छै, कोकरो कोनो मतलबे नहीं आबै छै, जाय है निरीक्षण क ले है, देख ले चल जाय है, कोनो मतलब नहीं रहे छै, कोनो ओकरा सब के अथी। आदरणीय दर्शक बिंदु तो ई देखली जे जनकपुर धाम में एक दिन पानि पड़ला से केहन अवस्था भऽ रहल छै। वार्ड नंबर 4 आ वार्ड नंबर 8 के व्यक्ति सब बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आयल। वार्ड नंबर 4 में सेहो घर में पानि पैस गेल छै, तकर बाद में वार्ड नंबर 8 में सेहो आदमी सबके घर में पानि पैस गेल छै। वार्ड नंबर 4 के आदमी सब चौकी पर अपन खाना अपन बच्चा सबके राखि रहल छै, तकर बाद में खाना कतऽ बनेतै खेतै तै के सेहो कोनो व्यवस्था नजर नहीं आबि रहल छै। प्रत्येक आदमी एतऽ के वार्ड के, तकर बाद में एतऽ के नगरपालिका, एतऽ के प्रदेश सरकार के बारे में सेहो जे ई सब कोनो चाँक नहीं कर रहल छै, ई समस्या के प्रति बेर बेर ई समस्या आगा में अबितो कोनो चाँक नहीं दऽ रहल, उपराग कर रहल छै। एतबी कहैत कैमरा पर्सन धीरज आ आकाश के संग हम राजेश झाराज, अपन टीवी जनकपुर धाम। जनकपुर धामक विभिन्न स्थान में बिना नाला ढलान सड़क बनाओल गेल छै। किछु ठाम में रहल नाला सब सेहो ठोस गंदगी से जाम भऽ गेल छै, जाहिसँ जनकपुर धाम जलमग्न बनल छै। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सब पूछने छलहुँ, निकास बिना कयल गेल विकास के अपने सब कोन रूपे लेने छी? अहाँके बात जहिना तहिना। नगर पालिका है, महानगर पालिका, देखियो की हालत है महानगर पालिका के। महानगर पालिका की हालत है, गाँव पालिका की हालत होती है अपने के। अभी कते स्कूलों सब अपने के बंद भऽ गेलै, परीक्षा चल रहा है, सो स्कूलों सब बंद भऽ गेलै अपने के पानी के चलते। कथी विकास कर रही अपने के ई क्षेत्र नंबर 2 में कहे बहुते विकास के लिए, कथी कल के विकास हो सब? बहुत कठिनाई समस्या है, बच्चा सबके स्कूल जाए के लिए समस्या, पेशेंट सबके लिए हॉस्पिटल के समस्या, अन्यथा बहुत समस्या से घर से बाहर निकल तरकारी वगैरह सबके लिए बहुत समस्या है। अब नगर पालिका के लापरवाही के कारण से एना भऽ रहल है। बाटो में धेरै साह्रै समस्या भयो। यो समस्या सबभन्दा कमजोरी भनेको हाम्रो सरकारको अनि यहाँको जुन छ नि प्रतिनिधि, जसले गरेर चाहिँ उसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भन्छ यसलाई। यस्तो हुनु भनेको यो सबैको लागि घाटा हो।
कोई ठाव से निकले के लगी बहुत समस्या भऽ रहल छै कि जेना अभी रोड पर देख रहल छी एते पानी आबि गेल है हमरा सबके जेना मान के चलो रूम से निकले के लगी बहुत समस्या भऽ रहल छै बहुत रंग के समस्या झेले पड़ रहल विकास नहीं हो रहा है इससे बात ना लगी कमी है मेन चाहिँ भन्दाखेरि यहाँ वडा अध्यक्षको कमी हैन उहाँहरू घरमा आनन्दले बसिरहनु भएको छ जनता यहाँ मारमा छौँ हैन अब कसो घर पानी पसेछ के छ उहाँहरूलाई थोरै थाहा छ जनता घर घर पानी छ जनताहरू सबजना रोडमा छौँ उहाँहरूले एकचोटि पनि सोध्न आउनुभएको छैन कि जनकपुरमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ अनि बढी चाहिँ हामी वडा अध्यक्षलाई नै दोष दिन्छौँ बाटो अलि बनेको भए नालाको व्यवस्था भएको भए त्यहाँ समस्या हुँदैन थियो होला हैन अब यस्तो यस्तो समस्या छ तर यहाँ ओन्ली हैन यहाँको धेरै ठाउँमा त्यस्तै समस्या हो घर हजुर जनकपुरकै जनकपुर यस्तो धेरै ठाउँमा त्यो मेन चाहिँ त्यो नाला नभएर नालाको राम्ररी व्यवस्था नभएर यस्तो भएको है भ्रष्टाचारी नेता सबके कतऽ से होती विकास पर ये सब न है ये सब के कमी कमजोरी है भ्रष्टाचारी नेता सहित हमरा जनता के कमजोरी है बुझली कि नहीं सबके कमजोरी है घर के अवस्था चौकी पर सुतल छली वहू पर पानी चढ़ गए बच्चा लगे सुतल छली देखियो घर में की अवस्था है हमर फ्रिज दहा गेल इन्वर्टर उड़ गेल इन्वर्टर दहा घर वही महा रोड जे बनले रोड बनवा काल में इनके इंजीनियर सब छले रोड में से सब कई ध्यान रखल के वही महा चेम्बर छे अंडरग्राउंड नाला ओका तो पोखरी जो के पानी कनेक्शन ओवरफ्लो होते तो वही जाके लगे रास्ता बनावा चाहे ना जे देने छले ओकरो झाँप चुकल के अब की होते अही बेर के ई भारी बारिश से अही के प्रदेश सरकार की केल के कि नहीं केल के सब भंडाफोड़ से भर रहल छै अब कथी कहबै अब ये के नगर पालिका के कमी कमजोरी है जनता के कथी कहबै जनता तो अपना घर से तो नहीं बना देते जगह नगर पालिका के बनाना पड़ता है सब ठाम में बनल के आके कटैया चोरी में दिक्कत भऽ रहल जैसे देखबे करै छियै ई तो वार्ड अध्यक्ष के ई देखक चाही जे हमर कोन वार्ड में कतेक विकास भेलिए नहीं भेलिए ओकर निरीक्षण कऽ कऽ ओकर निकास की छै जनता फेर केना हमरा अथी में सपोर्ट में रहत ओहि चीज सबके देखक चाही पानि के अवस्था देखै छी तऽ हमरा सबके अपने असम लगे जे देखियो एकटा नगर पालिका भऽ कऽ एतेक बजट भऽ कऽ तथापि तैयो जनता के घर में पानि ढुकि रहल छै ई तऽ बहुत के दुखक बात है बहुत समस्या हो रहा है के स्थिति जनकपुर की स्थिति अभी बहुत कथी है पानी के बहुत है जहीं तहीं गली सब में जता पाविक पानी सब है समस्या तो होइ छै एहन समय जाय में अभी के कोन कथी कीड़ा उड़ा ओहि के सबके दौड़ आ नहीं खसल नाला सब अभी ओते धक्कन नहीं बंद भेले होय सरकार आरो बहुत तकलीफ भऽ पड़ रहा एहन में आबू जाओ में विद्यार्थी सबके बहुत तकलीफ होइ एहन में भीज उज गेल तो कोचिंग में फिर पढ़ू में तकलीफ होल एहन में कोचिंगो नहीं छुट्टी होइ है सरो सब नहीं आयल पारल छी जेना हमनी के भीज गेली रास्ता सर सब नहीं अल छुट्टी भऽ गेलै कोचिंग एना तो कहबै तो सरकार के कमी कमजोरी केंद्र सरकार के होली कमी कमजोरी प्रदेश सरकार के कथी कहब हमरा सबके तऽ चीज जमे 6 गो 7 गो रूम है सब ने पानी डूबि गेलै जमा चार तर सब दहा गेलिए कथी करियो दुकान ने के सब सामान दहा गेलिए आ दुकान ने के तो जमा रुपया सब दै छी सब आ पोखरी ने चलि गेलै दहा कऽ तब की करी हम सब आय होय ने केकर कमजोरी रहते आब तो जे कइलकै एते तो नाला बनैते दुनू फिर तो एक नंबर होते आधा ने होम पंप बैठल आधा ने होम पंप बैठले नहीं है तो आप कथी कर लेते देखिए 7 बेर फोन के लिए 2000 वाला के नगर पालिका ने तो एक बेर रहले तो वो एक लोग सब पाइनो नहीं चीरा दिल किए जनता सब तो हम सब कथी करिए तो वो तो देख कर सोए चल गए तो कथी कथी कुछो नहीं कहल किए ओहिना देख कर चल गए अब कमी कमजोरी है रोड सब जेना ब्लॉक कैले तै के लागी पानी आइली विशेष क के अब जे है आम जनता सब में भाड़ादार सब बैसल एकरा सबके ज्यादा दिक्कत है कमला नदी के बीच में 12 घंटा से गाछ पर बैसल एकटा मंदिर के पुजारी बेदरू मुखिया के शुक्र दिन उद्धार कयल गेल अछि। नदी में पानी के बहाव कम भेला के बाद सेना नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त उद्धार टोली नाव के सहारा से मंदिर के पुजारी मुखिया के उद्धार कयलक अछि। कमला कात में तरकारी खेती क गुजारा चलबैत आयल मुखिया बाढ़ में दहेला के बाद ओहि गाछ पर चढ़ कऽ ओ जान बचौने छलथि। हेलीकॉप्टर से उद्धार के प्रयास कयल गेलो पर मौसम के कारण संभव नहीं भेला से उद्धार टोली से प्रयास कयल गेल छल। करीब 2 घंटा के प्रयास के बाद मुखिया के सकुशल उद्धार कयल गेल सिरहाक प्रमुख जिलाधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी जानकारी देलनि अछि। धनुषा के कमला नदी क्षेत्र भीतर अलर्ट जारी कयल गेल अछि। धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेल के अनुसार धनुषा आ सिरहा सीमा के रूप में रहल कमला नदी में लगातार के वर्षा के कारण जलस्तर बढ़ित गेला से अगल बगल के सर्वसाधारण सबके अलर्ट जारी कयल गेल अछि। ओ कमला समीप के रानी वास में अलर्ट जारी कर चुकल आ सतर्क रह सूचना द चुकल जनौलनि।
संभावित दुर्घटना के मध्यनजर करते नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और नेपाली सेना टोली तैनात कयल गेल ओ जानकारी देलनि। एम्हर सिराहाक प्रमुख जिलाधिकारी गोपाल अधिकारी कमला नदी में पानी के बहाव खतरा में पहुंच चुकल जानकारी देलनि अछि। 2 दिन से निरंतर के बरसात के कारण सप्तकोशी नदी में पानी के जलस्तर बढ़त जा रहा है। पानी के बहाव बढ़ला संगे कोशी बैरेज के 56टा फाटक में से 23टा फाटक खोल दिल गेल छै। खतरा के संकेत स्वरूप कोशी बैरेज में लाल झंडा समेत फहराओल गेल छै आ बत्ती बारल गेल छै। शुक्र दिन सप्तकोशी नदी में पानी के बहाव 1,72,625 क्यूसेक प्रति सेकेंड रिकॉर्ड कयल गेल कोशी बैरेज कंट्रोल रूम जनौलक अछि। कोशी बैरेज में पानी के बहाव 1,50,000 कटला लगले सर्वसाधारण के सचेत कर खतरा के संकेत लाल झंडा आ लाल बत्ती बारल जाइत अछि। पानी के बहाव बढ़त गेला के बाद स्थानीय प्रशासन नदी लगपास के स्थानीय सबके सतर्क रह आग्रह कयलक अछि। एम्हर 2 दिन के निरंतर के वर्षा से सदरमुकाम राजविराज के विभिन्न वार्ड के संगे हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका के 2टा वार्ड जलमग्न भ गेल अछि। तहिना ओहि नगरपालिका से कोशी के घेरने गोबरगाढ़ा गांव में सेहो वर्षा के पानी पैसि गेल अछि। निरंतर के वर्षा के मद्देनजर करैत स्थानीय प्रशासन राहत आ उद्धार के लेल तैयारी अवस्था में रहल प्रमुख जिलाधिकारी बतौलनि अछि। सिराहा में सेहो लगातार बरसात के कारण सदरमुकाम सिराहा सहित के बाजार क्षेत्र आ सरकारी कार्यालय जलमग्न भ गेल अछि। पछिलका 5 दिन से भेल बरसात के कारण सदरमुकाम सिराहा में सड़क से पानी बह लगला के बाद आवाजाही में समेत समस्या भ रहल अछि। पानी के निकास नहीं भेला से सदरमुकाम स्थित तत्कालीन जिला कृषि विकास कार्यालय, जिला पशु सेवा कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय लगायत के सरकारी कार्यालय जलमग्न भ गेल अछि। तहिना पानी के सतह बढ़ला के बाद गोलबजार मिर्चा सहित के क्षेत्र जलमग्न भेल अछि। तहिना पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पानी जमल अछि। लगातार बरसात के कारण इलाका प्रहरी कार्यालय लहान सेहो जलमग्न भ गेल अछि। सिराहा में बलान, कमला लगायत के नदी के बाढ़ि से प्रत्येक वर्ष क्षति पहुंचबैत अछि। मोरंग में तटीय क्षेत्र में बसोबास करैत आयल करीब 300 परिवार बाढ़ि के कारण विस्थापित भ गेल अछि। सबसे बेसी विराटनगर भऽ कऽ बहबला सिंघिया नदी में बाढ़ि के स्तर बढ़त गेला के बाद वार्ड नंबर 1 आ 8 के करीब 250 कुटुम्बासी घर में पानी पैसल अछि। तहिना विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 दरैया बस्ती में पानी पैसला के बाद करीब 15 घर के लोग विस्थापित भेल पुलिस जनौलक अछि। संगे वार्ड नंबर 17 मटेहरबा स्थित ऋषिदेव टोल में पानी के खतरा बढ़ल अछि। तहिना लोहंद्रा नदी के पानी अयला के बाद लगातार बरसात के कारण विराटनगर के विभिन्न ठाव सब समेत जलमग्न भेल अछि। बरसात के कारण अधिकांश स्थान में पानी जमा भऽ कऽ सड़क थाले थाल आ कतेको ठाव डुबान में पड़ल अछि। मोरंग के रंगेली स्थित गेउरिया नदी में आयल बाढ़ि से डायवर्सन दहेला के बाद सवारी आवाजाही बंद भऽ गेल अछि। तहिना लगातार बरसात के कारण वीरगंज के अधिकांश क्षेत्र डुबान में पड़ल अछि। वीरगंज के मुख्य बाजार, आदर्शनगर, माई स्थान, पानी टंकी, बस पार्क, नगवा सड़क नाला भैर भराव के कारण घर घर में सेहो पानी पैस रहल अछि। नगरपालिका समय समय में नाला सर सफाई नहीं केला से जाम भेल अछि। नाला जाम के कारण स्थानीय वासी प्रत्येक वर्ष एहने डुबान में पड़ैत छथि। लगातार बरसात के बाढ़ि से पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भ गेल अछि। रौतहट के चंद्रपुर लचका में आयल बाढ़ि राजमार्ग में पैसला के बाद आवाजाही अवरुद्ध भ गेल अछि। सड़क अवरुद्ध भेला के बाद दुनू दिस के सवारी गंतव्य में जाय नहीं सकला से समस्या भेल अछि। सड़क में देखल गेल अवरोध हटा के संचालन में आना प्रयास में जुटि रहल पुलिस जनौलक अछि। एहि बीच लाल बकैया नदी रौतहट के बंजराहा के बांध कटलक अछि। बांध में क्षति पहुंचाओल गेल संगे बंजराहा, औरैया, बेल बिछवा, बडहरबा के बस्ती सब सेहो डुबान में पड़ल अछि। रौतहट के वृंदावन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बागमती नदी के बीच में रहल बलेरी खोर के बस्ती में 1.5 दर्जन सर्वसाधारण फंसल अछि। करीब 1.5 दर्जन सर्वसाधारण आ किछ मालजाल फंसल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनौलक अछि। बस्ती में रहल के उद्धार कर जिला सुरक्षा समिति, नेपाली सेनाक मेजर आ विश्रामपुर चौकी से प्रहरी नायब निरीक्षक के टोली ओहि दिस खटल अछि। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से उद्धार करबाक तैयारी भऽ रहल अछि। भूस्खलन के कारण बृहस्पति के राति से बीपी राजमार्ग आ मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अवरुद्ध भऽ गेल अछि। गुलंचोर आ सुनकोशी गांवपालिका में बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भऽ गेल अछि। बृहस्पति के राति गुलंचोर गांवपालिका 5 के 16 भांजांग आ खनियाखर के बीच में सड़क में ऊपर से भूस्खलन खसला के बाद राजमार्ग अवरुद्ध भऽ गेल अछि। तहिना सुनकोशी गांवपालिका 1 कमरे में सेहो भूस्खलन के कारण बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भऽ गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद वर्षा से प्रभावित के उद्धार आ राहत के काज में जुटल माथत निकाय के प्रधानमंत्री के निर्देशन।
आरक्षण विरोधी रहल मंत्री पंडित पर आदिवासी जनजातिक आक्रोश। मंत्री सहभागी कार्यक्रम में नाराबाजी आ कारी झण्डा देखाओल गेल। आ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिक बैसार शुक्र दिन से शुरू। नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिक प्रतिवेदन पर परामर्श। पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। बने बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार वर्षा संगे आयल बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से पीड़ित के तत्काल उद्धार ककर राहत आ इलाज में जुट माथत के सब निकाय के निर्देशन दिलने छै। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा लगातार वर्षा संगे आयल बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से पीड़ित सबक तत्काल उद्धार ककर राहत आ इलाज में जुट प्रधानमंत्री ओली माथत के सब निकाय के निर्देशन दिले जानकारी दिलन। शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल मंत्रालय सबक समीक्षात्मक बैसार में माथत के सब निकाय के निर्देशन दिलन। मंत्री बास्कोटा प्रधानमंत्री ओली सर्लाही के मलंगवाक डुबान समस्या भारत सरकार संग बात क खुलौने से बतौलने छ। तैना प्रधानमंत्री ओली रौतहट के डुबान समस्या समाधान कर से भारत सरकार संग बात केलन बतौलने छ। भारतसित कुरा गरेर त्यसलाई निकास दिएको छ र रौतहटमा पनि डुबानले असर पारेको छ र भारतसित कुराकानी गरेर त्यसलाई छुटाउने खुलाउने नालाहरू खुलाउने कुरा सुरु भएको छ। अब एयरपोर्ट पनि खास गरिकन आजै त्यो एउटा यदि एयरलाइन्सको चाहिँ त्यो रनवेमा अलिकति समस्या भएर एयरपोर्ट पनि आजै फेरि बन्द पनि भएको छ र भीमखेदीमा पनि 40 जनाको उद्धार कार्य जारी छ। अहिले बल्खुमै पनि करिब 20-30 जना चाहिँ छतमा बस्नु भएको छ र उहाँको उद्धार कार्य जारी छ। एकजना बेपत्ता हुनुभएको छ अहिले भर्खरैको। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार एखन धरि बाढ़ भूस्खलन डुबान से देशभर के कक 6 गोटे के जान गेल पुष्टि भेलै छै। 13 गोटे घायल भेल, 7 गोटे बेपत्ता भेलै छै। मंत्री बास्कोटा डुबान समस्या से सतर्कता अपनाब आवश्यक सूचना प्रणाली के व्यवस्था कयल गेल सेहो बतौलनि। बृहस्पति दिन साँझ से शुरू भेल वर्षा संगे विभिन्न ठाम बाढ़ भूस्खलन आ डुबान के चपेटा में पड़ल छै। मंत्री बास्कोटा राजधानी काठमाडौँ सहित पर्सा, सर्लाही, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, भोजपुर, रामेछाप, सिन्धुली, खोटाङ, काभ्रे लगायत के जिला डुबान बाढ़ आ भूस्खलन के चपेटा में सेहो पड़ल छै। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के बैसार में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव बजट विनियोजन विधेयक प्रस्तुत कयलनि छै। शुक्र दिन बैसल बैसार में बजट विधेयक ऊपर भेल परामर्श में प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी विधेयक आवश्यक रहल बतौलनि छै। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के शिवचंद्र चौधरी प्रस्तुत विधेयक में प्रयोग भेल 72 शब्द की के विषय में अर्थमंत्री से प्रश्न कयल जेबाक चाही आग्रह कयने छलनि। चौधरी करोड़ों के गाड़ी किनवला के कर सेहो बेसी लेल जेबाक चाही बतौलनि छै। ओ विद्यालय के गाड़ी के रंग सेहो तोकल जेबाक विषय संशोधन कर मांग कयलनि छै। महिला के लेल विशेष सुविधा के लेल 150 सीसी के स्कूटी में कर नहि लगबाक व्यवस्था कयल गेल प्रति ओ धन्यवाद ज्ञापन कयने छलनि। करीब 1.5 घंटा चलल बैसार में बीतल अखाड़ 14 गते सर्लाही में घटल घटनाक विषय में प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतो जानकारी करौने छलनि। संगे ओ स्थानीय सरकार के लापरवाही से अवैध गिट्टी बालू उत्खनन विषय में संसद मार्फत सरकार के ध्यान आकर्षण समेत करौने छलनि। संगे ओ घटनाक विषय में सरकार गठन केने छानबीन समिति प्रतिवेदन जल्दी अनबाक में अपना विश्वस्त रहल सेहो बतौने छलनि। प्रदेश सभा सदस्य डॉक्टर रीना यादव बुद्धिन से पड़ल लगातार के बरसात से प्रदेश नंबर 2 जलमग्न बनौने विषय में सदन के ध्यान आकर्षण करौने छली। प्रदेश सभा के दोसर बैसार 3 दिन के 11 बजे बैसत। सर्लाही में प्रहरी से चलाओल गेल गोली लायक मृत्यु भेल घटनाक जांच के लेल संसदीय छानबीन समिति गठन कयल जेबाक माग के प्रतिनिधि सभा व्यवस्था करैत आबि रहल अछि। प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस आ राजपाक सांसद सब नाराबाजी आ रोस्टम घेराव जारी रखला के बाद किछ दिन के लेल बैसार स्थगित कयल गेल अछि। रिपोर्ट 2076 र ऋण तथा जमानत 23औं संशोधन 2076 का संबंध में राष्ट्रीय सेवा प्राप्त संदेश को जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु। सर्लाही के ईश्वरपुर में सरोज नारायण सिंह के प्रहरी के गोली से मृत्यु भेल घटना सहितक और घटना के जांच का सत्य तथ्य सार्वजनिक करबाक हेतु प्रतिनिधि सभा में लगातार नाराबाजी होइत आयल छै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आ राजपा के सांसद सब नाराबाजी करैत रोस्ट्रम घेराव करतो सभामुख कृष्ण बहादुर महरा हिनक सभक मांग के व्यवस्था करैत आबि रहल छै। टेन्ट भित्रमा सबै जनतालाई झापेर माथिबाट लट्ठी डन्टा कुन्ना बन्दुकको कुनाले हान्दै गयो। सभामुख महोदय के गर्छ त्यो जनता? जब भाग्छ त त्यसले रोला पत्थरकै लिन्छ, त्यहाँबाट भागेर 2-4 वटा पत्थर चढाइदियो। त्यो पत्थर चढाउने बित्तिकै एकछिन पनि समय नलगाउँदै एकजना प्रहरीको सायद मुखमा लाग्यो त्यो ढुङ्गाले र त्यो ढुङ्गाको त्यो रिसिभीमा मान्छेको टाउको उडाइदिने। गोली प्रहार गर्दा पनि त्यसको नाम छ। त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने यो देशको सबै मिडियाहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहेको छु। यत्रो ठुलो घटना घटेको छ,
यसलाई तपाईहरूले नजिकबाट हेर्नुहोस्। यो अन्याय होइन, महाअन्याय भएको छ। सभामुख महोदय, त्यसको सरोज नारायण सिंहलाई त्यसको उमेर 25 वर्षको हो र त्यसको बच्चा आज 6 महिनाको बच्चा गोदमा छ। त्यो कसरी बात छ सभामुख महोदय? त्यसको अवस्था के हुन्छ? राज्य अहिले चुप लागेर बसिरहेको अवस्था छ। अखाड़ 24 गते प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस आ राजपा के सांसद सब द्वारा नाराबाजी भेला बाद सभामुख माड़ा बैठक स्थगित कैने छलैथ। मुदा अखाड़ 25 गते नाराबाजी के बीच संसद चलाओल गेल छल। यद्यपि कांग्रेस आ राजपा के सांसद सब संसदीय छानबीन समिति नहीं बनाब धरि विरोध जारी रखबाक जनौला बाद प्रतिनिधि सभा के बैठक 6 दिनक लेल स्थगित कयल गेल छै। जनप्रतिनिधि सबसँ जन सरकारक विषय के उठान करबाक स्थानक रूप में संघीय संसद के लेल जाय छै। समस्या सबक निकासक लेल सभामुख सँ निर्देशन देबाक आ आवश्यक कदम उठेबाक अपेक्षा सेहो अतः कयल जाय छै। मुदा सरलाही में भेल घटना पर संसद उदासीन देखल गेल छै। त्यहाँ विपक्षी दल सभामुखक काज करबाक तरीका प्रति टिप्पणी करऽ लागल छै। संसद सरकारक छाहक रूप में सीमित होइत गेल कांग्रेसक आरोप छै। आफूले संसदमा गरेको कुरा पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने योभन्दा ठुलो विश्वासको सङ्कट के हुन्छ? त्यसैले आज एकपटक फेरि नेपालको संसद नेपालको सरकारको छायाको रूपमा सीमित रहेको छ। सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन र संसदप्रति यसो गर्ने हो भने संसदप्रति सांसदकै भरोसा टुट्छ भने आम व्यक्तिहरूको भरोसा के रहन्छ? यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हामीले उठाइसके पछाडि संसदीय छानबिनको विषय कुनै अनौठो विषय थिएन। योभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको 5 रुपियाँ भाउ बढ्दै गर्दा अहिलेको सम्माननीय सभामुखको पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदीय छानबिन समितिको कुरा उठाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। बाराको घटनामा सरकारको रवैया चित्त बुझेन भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। हामी आज 15-16 महिना भयो योभन्दा अगाडि सरकारलाई दुःख मात्र दिने नियत भएको भए योभन्दा अगाडिका घटनाहरू पनि सबै ठाउँमा संसदीय छानबिन समिति मान्थ्यौँ। तर यो पटक बारामा सर्लाहीमा भएका 2टा घटनाहरू यी सामान्य घटनाहरू होइन। यी घटनाहरूमा हामीले सत्य तथ्यमा पुगेनौँ भने भोलि यसले सिङ्गो नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न सक्छ। प्रहरी के गोली से अनाहक में एक गोटे के मृत्यु आ किछ गोटे घायल भेल घटना के जांच क सत्य सार्वजनिक करब आ कराब सरकार आ प्रतिनिधि सभा के कर्तव्य छै। मुदा सरलाही के घटना पर सत्ताधारी दल नेकपा समाजवादी पार्टी सहित के कोनो मतलब नहीं देखल गेल छै। सत्ता पक्षक बात करी त आई घटना के कोनो मोजरे नहीं देल गेल छै। एक व्यक्ति के अनाहक में जीवन चल गेल ई घटना के कोनो समय प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी समेत सम्हारि चुकल नेकपा के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोन रूप में लड़ रहल छै त सुनल जाय। हरेक कुरामा संसदीय समिति बन्दैन। संसदीय समिति बन्नको लागि निश्चित आधारहरू चाहिन्छन् र विभिन्न बेलामा संसदीय समिति कहिले पनि बन्दैन भन्ने होइन। तर हरेक घटनामा संसदीय समिति बनाएर के गर्नु? जी पूर्व प्रधानमंत्री खनाल जेहन जिम्मेवार नेता के अभिव्यक्ति छै। सरलाही में प्रदर्शन के क्रम में एक व्यक्ति के माथ में गोली प्रहार कर हत्या कयल गेल छै। आई घटना के पीड़ित परिवार के न्याय चाहिए। त्या संसदीय छानबीन समिति गठन कर पीड़ित के न्याय दिया राज्य के कर्तव्य अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। लोकसेवा आयोग 515 स्थानीय तह के लेल निकाल्ने कर्मचारी भर्ना विज्ञापन विरोध एखनो विरोध जारी है। संविधान अनुसार आरक्षण नहीं छुटियाल गेल कहैत विरोध में उतरल आंदोलनकारी के आक्रोश और बढ़त जा रहा है। आरक्षण विरोधी रहल कहैत आंदोलनकारी लोकनि शुक्र दिन मंत्री पंडित के कार्यक्रम में घेराबंदी केलक अछि। रिपोर्ट। जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से स्थानीय तहक लेल निकालल गेल कर्मचारी भर्ना विज्ञापन के विरोध जारी छै। संविधान और निजामती ऐन गारंटी के ने हरेक निकाय में समावेशी प्रतिनिधित्व के अधिकार के लोक सेवा आयोग मिटावा चाहने कहत मधेसी आदिवासी जनजाति दलित अपांग सहित उत्पीड़ित समुदायक अधिकार कर्मी आंदोलन जारी रखने छे। न्यायालय सेहो विज्ञापन के स्थगित संशोधन अथवा रद्द कर आदेश नहीं देला बाद आरक्षण आंदोलन और तेज भेल छे। न्यायालय सेहो उत्पीड़ित के बात नहीं सुनने कहत तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC जन प्रदर्शन से लक नेपाल बंद धैरक आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक क चुकल छे। TMNC से आंदोलन के घोषणा केला काल्हि भने शुक्र दिन आदिवासी जनजाति युवा विद्यार्थी सब सेहो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित के घेराबंदी कैलक अछि।
शुक्र दिन ललितपुरक जावला खेल में भेल कार्यक्रम में सहभागी मंत्री पंडित विरुद्ध आदिवासी जनजाति युवा विद्यार्थी कार्यक्रम स्थले में जाकर नाराबाजी कैलक अछि। कार्यक्रम में प्रवेश केने युवा सब मंत्री पंडित के कार्यक्रम स्थले से निकलब बाध्य बनौने छल। मंत्री पंडितक राजीनामा लोक सेवा आयोगक विज्ञापन खारेज कयल जेबाक सहितक नारा लगबैत युवा सब बैठक स्थल भीतर प्रवेश कऽ कऽ नाराबाजी कैने छल। शुक्र दिन भिनसर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के 19वीं संचालक परिषद के बैसार बजाओल गेल छल। बैसारक अध्यक्षता करऽ लेल मंत्री पंडित कार्यक्रम स्थल में पहुंचल छलैथ। भीतर बैसार चलि रहल समय बाहर युवा सब कारी झंडा लऽ कऽ प्रदर्शन में उतरल छल। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाय लगला बाद अंगरक्षक मंत्री पंडित के भीड़ से सकुशल बचा कऽ लऽ गेल छल। कारी झंडा सहित नाराबाजी भेला बाद कार्यक्रम में स्थगित कयल गेल छल। एम्हर आंदोलन के ऊंचाई में पहुंचाबा आ उत्पीड़ित समुदायक लेल संविधान गारंटी केने व्यवस्था के कायम कराबा तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC आरक्षण बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक केने छै। परिषद अखाड़ 29 गते काठमांडू में मसाल जुलूस, 30 गते सिटी जुलूस, 31 गते माइती घर मंडला में जन प्रदर्शन, साउन 2 आ 10 गते नेपाल बंद धरि कार्यक्रम घोषणा कैने छै। आरक्षण बचाओ आंदोलन में तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद संगे आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित महासंघ, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, अपांग महासंघ, पिछड़ल क्षेत्र, कुमार लिंगदेन मिराक नेतृत्व के संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच, थारू कल्याणकारिणी सभा, थरूहट राष्ट्रीय आंदोलन तैयारी समिति लोक सेवा विरुद्ध आंदोलन के तैयारी करऽ लागल अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव विषादी प्रकरण के लक सरकार के आलोचना नहीं कर नेपाली कांग्रेस के चेतावनी दिलनि अछि। मंत्री यादव भारत से आयातित तरकारी तथा फलफूल के विषादी परीक्षण करबाक साहस केने सरकार के कांग्रेस बिना मतलब आलोचना केने कहत आपत्ति जनौलनि। शुक्र दिन नेपाल चैम्बर अफ कॉमर्स काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में मंत्री यादव यथार्थ में आधारित भक सरकार के आलोचना कर सेहो नेपाली कांग्रेस के सचेत कराउने छलनि। विपक्ष त फेरि हुनै पर्छ। विपक्ष हुँदाखेरि हामीलाई फाइदा के भयो भने आम जनताले थाहा पायो कि नेगेटिभको पनि पोजिटिभ हुन्छ। आम जनताले के थाहा पायो भने विषादी भएको चिज खानु हुँदैन भन्ने कुरा हो के। मंत्री यादव व्यापारी सबके सेहो वस्तु के मोल मनमानी नहीं बढ़ावा आग्रह कयलनि। ओ उत्पादन वृद्धि में जोर दऽ कऽ व्यापार कर सेहो निजी क्षेत्र के व्यवसायी सभक ध्यान आकर्षण करौने छलनि। मंत्री यादव देश में उत्पादन वृद्धि के लेल पूंजी के अभाव नहीं भेल दाबी समेत केने छलनि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल केंद्रीय कृषि प्रयोगशाला के निरीक्षण कयलनि अछि। भारत से आयातित तरकारी तथा फलफूल के विषादी परीक्षण तत्काल के लेल स्थगित करबाक सरकार के निर्णय के आलोचना भ रहल समय मंत्री खनाल शुक्र दिन कालीमाटी तरकारी बाजार में रहल केंद्रीय कृषि प्रयोगशाला के स्थलगत निरीक्षण कयलनि अछि। करीब 1 घंटा प्रयोगशाला के निरीक्षण के बादो संचारकर्मी समक्ष प्रचार कयल गेल भारत से आयातित तरकारी तथा फलफूल में विषादी नहीं भेल परीक्षण के क्रम में पुनः स्पष्ट कयलनि। ओ हरेक दिन तरकारी तथा फलफूल के विषादी परीक्षण के काज भ रहला से सर्वसाधारण सेहो डरेबाक स्थिति नै रहल बतौलनि। नेपालमा जापान र कोरियाको तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सायद 16 केजी जति मैले एक्ज्याक्टली अहिले मैले हेरेको छैन 16 केजी जति प्रयोग भएको रहेछ वार्षिक चाहिँ प्रयोग। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रतिवेदन छ हाम्रो अहिले। मंत्री खनाल जनस्वास्थ्य के ख्याल में राखिक सरकार 4 महीना आगा 21टा विषादी के प्रयोग में प्रतिबंध लगाउने सेहो स्मरण कराउने छलनि। 2071 साल में स्थापना भेल केंद्रीय कृषि प्रयोगशाला के सब किसिम के विषादी के परीक्षण होइत आबि रहल अछि और 8 ठाम से सेहो खाद्य वस्तु के विषादी परीक्षण भ रहल अछि।
अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति विचार शुक्र दिन से शुरू नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति प्रतिवेदन पर परामर्श। आज जिला वन कार्यालय सुर्खेत के प्रमुख डीएफओ भक्त बहादुर लामा 4 लाख घुस सहित पकड़ायल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। सरकार काठमाडौँ के थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल में पार्किंग के लिए अलगे जमीन के व्यवस्था कर लागल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ई अस्पताल में पार्किंग के समस्या रहल कहत समाधान के लिए समीप रहल जमीन उपलब्ध करेबाक घोषणा करेने छै। शुक्र दिन पुनर्निर्माण कयल गेल अस्पताल भवन के कार्यक्रम के बीच उद्घाटन करैत हो पार्किंग लगायत के अस्पताल के और समस्या से हो सरकार जल्दी समाधान करबाक बतौलनि। सम्भवतः वर्षमा मात्रै पनि धेरै अपरेसन, धेरै प्रसूति सेवाहरू, धेरै मातृ शिशु सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। यसका समस्याहरूको सन्दर्भमा कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव काठमाडौँ बाहर से हो प्रसूति संबंधी अत्याधुनिक अस्पताल स्थापना करबाक योजना तय कयल गेल जानकारी दिलनि। उद्देश्य के विभिन्न ठाम में रहल 5टा उप क्षेत्रीय अस्पताल सबके विशिष्ट सेवा सहित के अस्पताल के रूप में विकास करबाक सरकार के नीति रहल से स्मरण करौने छलनि। काठमाडौँ बाहिर पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ। ती क्षेत्रहरूमा जहाँ ठुलो जनसङ्ख्या छ, जहाँ सुविधा र सेवाबाट जनताहरू वञ्चित रहेका छन्, काठमाडौँ बाहिर पनि आउने दिनहरूमा आधुनिक 2072 साल में भूकंप से क्षतिग्रस्त भेला के बाद पुनर्निर्माण कयल गेल अस्पताल के भवन के प्रधानमंत्री ओली उद्घाटन कयलनि छै। पुनर्निर्मित भवन में 415 शैय्या के व्यवस्था कयल गेल छै। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के विचार शुक्र दिन से शुरू भेल। नेपाली कांग्रेस के सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में जारी बैसार में पार्टी के नियमावली में केंद्रित भऽ कऽ परामर्श भऽ रहल अछि। नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति तैयार केने प्रतिवेदन पर केंद्रित भऽ कऽ बैसार में परामर्श भऽ रहल केंद्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल जानकारी दिलनि। बैसार में विविध सहित 14टा एजेंडा तय कयल गेल। सरकार के शुरू में नियमावली पर परामर्श केंद्रित भऽ रहल अछि। नियमावलीका बारेमा मात्रै छलफल भएको छ। नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको त्यो डकुमेन्टमाथि अहिले छलफल भइरहेको छ। अहिले करिब 7 जना नेताहरू बोलिसक्नु भएको छ। बैसार में भातृ संस्था सबके स्वतंत्र ढंग से काज कर देबाक नियमावली संशोधन कर पार्टी नेतृत्व के सुझाव देने से हो केंद्रीय सदस्य पौडेल बतौलनि। तहिना पार्टी अनुशासन के बात करैत आलोचना कर पैबाक व्यवस्था राखल जेबाक में सेहो नेता सबक जोड़े छै। ऐसा पहिने बजाओल गेल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच एजेंडा में सहमति नहीं भेला से स्थगित कयल गेल छल। जिला वन कार्यालय सुर्खेत के प्रमुख डीएफओ भक्त बहादुर लामा 4 लाख घूस सहित पकड़ा गेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सुर्खेत डीएफओ लामा के हुनके कार्यकक्ष घूस सहित नियंत्रण में लेलक अछि। काठ के छूट पूर्जी के म्याद बढ़ा देबाक लेल सेवाग्राही से घूस लेत काल डीएफओ लामा के नियंत्रण में लेल गेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कार्यालय के सुर्खेत के प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटा जानकारी दिलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली सिंगापुर में आयोजना होबा लागल आईसीसी टी20 विश्वकप एशिया फाइनल के तैयारी के लिए मलेशिया में अछि। मलेशिया में रहल नेपाली टोली घरेलू टोली संग शनि दिन आ रवि दिन टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला खेलत। मलेशिया किनरारा ओभल में नेपाल आ मलेशिया बीच के खेल नेपाली समय अनुसार शनि दिन भिनसर शुरू होयत। मलेशिया संगे के 2 खेल के बाद नेपाली टोली सिंगापुर प्रस्थान करत। सिंगापुर में विश्व कप एशिया फाइनल जुलाई 22 से 28 धरि आयोजना हैत। एशिया फाइनल में नेपाल सहित आयोजक सिंगापुर, मलेशिया, कतार आ कुवैत रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। लगातार के वर्षा से आयल बाढ़ आ भूस्खलन से 6 गोटे के जान गेल सरकार से पुष्टि। 7 गोटे बेपत्ता, 13 गोटे घायल। लगातार के वर्षा के कारण विभिन्न स्थान डुबान में जनजीवन कष्टकर बनत जा रहल। धनुषा के कमला नदी क्षेत्र आसपास अलर्ट जारी। कोसी के सेहो जलस्तर बढ़ल, सतर्क रह प्रशासन के अपील। वर्षा से प्रभावित के उद्धार आ राहत के काज में जुटा माथत के निकाय के प्रधानमंत्री ओली के निर्देशन। आरक्षण विरोधी रहल मंत्री पंडित पर आदिवासी जनजाति के आक्रोश। मंत्री सहभागी कार्यक्रम स्थल में नाराबाजी आ कारी झंडा देखाओल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।